अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल के रेलिवेंट पढ़ेंगे। और इन्वर्टिबल पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट इन्वर्स क्या होता है। अगर हमें लेफ़्ट और राइट इन्वर्स का पता चल जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट इन्वर्स होता है वही हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। सही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं लेफ़्ट और राइट इन्वर्स। तो सबसे पहले हमने कहा कि लेट कैपिटल एम बी आ मोनाइड। हमने एक मोनाइड खुद से लेट कर लिया। कल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड मोनाइड यूज़ हुआ था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था मोनाइड वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टी फुली सैटिस्फाई हो जाए। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर प्रॉपर्टी होती है, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों अंडर ये अगर तीनों प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मोनाइड है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, मोनाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक मोनाइड लेट कर लिया है और हमने कहा कि ये जो हम पास मोनाइड का एलिमेंट है वो बिलोंग किस में से कर रहा है, एक्स में से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद हम एक एलिमेंट खुद से लेट कर रहे हैं। हमने कहा कि मोनाइड है, उसके साथ साथ एक हमारे पास अदर एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, एक्स डैश है। एक्स प्राइम भी पढ़ सकते हो, एक्स डैश भी पढ़ सकते हो इससे। तो हमने कहा कि वो जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास कौन सा है, एक्स प्राइम है। तो हमने सबसे पहले कहना है कि वो हमारे पास एक्स प्राइम और ये हमारे पास मोनाइड का जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो अगर हम इसको, हमें पता है कि इन्वर्स हमारे पास क्या होती है, इन्वर्स हमारे पास यही चीज़ होती है, एक हमारे पास एलिमेंट एक्स है और अगर इसके ऊपर हम इन्वर्स अप्लाई करवा दें, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स की पावर, इसकी पावर क्या है 1 है और इसकी पावर -1 है। 1 - 1 हमारे पास एक्स पावर 0 इक्वल हमारे पास आ जाता है 1 के। सेम इसी तरह ही यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट एक्स है तो एक्स लिख लिया, सेकंड एलिमेंट हमारे पास एक्स डैश है जो हमने सपोज किया हुआ है एक्स डैश लिख लिया है। सही है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल एलिमेंट है। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स की फॉर्म में एलिमेंट है। सही है ना, इसको हम इन्वर्स की फॉर्म का एलिमेंट कहेंगे एक्स डैश। और ये इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा, जैसा कि बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स इक्वल 1 के होती है। सही है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक्स डैश है बेसिकली ये इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस साइड की तरफ है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, राइट साइड की तरफ है। तो हम इसको कह देंगे कि ये जो हमारे पास एक्स डैश है वो हमारे पास क्या है, राइट इन्वर्स है। एक्स डैश हमारे पास राइट इन्वर्स है, किसका है, एक्स का है। तो हमने कह दिए कि देन एक्स डैश इज अ राइट इनवर्स ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो एक्स डैश है वो राइट इनवर्स है एक्स का। और ये जो एक्स है इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट इन्वर्टिबल है। इनवर्स की हमारे पास फॉर्म है इन्वर्टिबल। तो एक्स डैश हमारे पास राइट इनवर्स होगा एक्स का और जो एक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, राइट इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह सिमिलरली ऐसे ही हमने जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट हमने एक्स डैश लिया था, अब हमने क्या करना है, एक और अदर एलिमेंट ले लेना है। सपोज कर लेना है कि वो हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश लिया था, यहाँ पे हमने एक्स डबल डैश ले लिया। तो हमने कहा कि एक हमारे पास कोई दूसरा और एलिमेंट है वो एक्स डबल डैश है, वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास क्या था, जो एक्स डैश है वो राइट की तरफ हमने लिखा था और ये जो हमारे पास एक्स डबल डैश है वो हमने लेफ्ट की तरफ लिखना है, क्योंकि राइट की डेफिनेशन हमें मिल गई हुई है। लेफ्ट और राइट दोनों की हमने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है डेफिनेशन। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने अदर एलिमेंट खुद से सपोज किया है इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लिख लेना है। तो ये जो एलिमेंट लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, एक्स डबल डैश। यहाँ पे हमने मोनाइड का एलिमेंट लेट किया था, वो किसको बिलोंग कर रहा था, एक्स को बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स आ गया। हमें पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। और यहाँ पे हमने बता दिया कि ये हमारे पास जो है एक्स डबल डैश बेसिकली ये इनवर्स है, ये हमारे पास किस साइड की तरफ है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ है। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास एक्स डबल डैश है ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट
इनवर्स है किसका, एक्स का। और ये जो हमारे पास x होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, देन दिस x डबल डैश इज a left inverse of x and x is a left इन्वर्टिबल। और ये हमने कहा कि जो x डबल डैश है वो हमारे पास लेफ्ट इनवर्स है x का, और x हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल है, लेफ्ट इन्वर्टिबल है, सही है। उसके बाद अगर हमारे पास इफ़ x इज बोथ लेफ्ट और राइट इन्वर्टिबल देन एक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। ये जो हमने मोनाइड का एलिमेंट लिया है एक्स, हमने कहा कि ये जो एक्स है वो लेफ्ट और राइट इन्वर्टिबल दोनों होगा। तो जो ये एक्स है उसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, एक्स हमारे पास इन्वर्टिबल एलिमेंट है, या ये हमारे पास एक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इन्वर्टिबल है और लेफ्ट और राइट इन्वर्स से रेलिवेंट एक हमारे पास प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन की हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट कैपिटल एम बी आ मोनाइड एंड कैपिटल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम, लेट एक्स डैश बी आ राइट इनवर्स ऑफ एक्स एंड एक्स डबल डैश बी आ लेफ्ट इनवर्स ऑफ एक्स, देन एक्स डैश इक्वल टू एक्स डबल डैश। एक हमें मोनाइड दे दिया गया है। मोनाइड हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें हमारे पास क्लोज, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। हमने कहा कि जो हमारे पास कैपिटल मोनाइड का एलिमेंट है वो बिलोंग किसको कर रहा है, स्मॉल एक्स को बिलोंग कर रहा है, और साथ हमें एक लेफ्ट इनवर्स दे दिया गया है, वो हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, एक्स डैश को डिनोट कर रहा है। और उसके साथ साथ हमारे पास लेफ्ट इनवर्स भी गिवन है। जो लेफ्ट इनवर्स है वो एक्स डबल डैश को शो कर रहा है, और जो राइट इनवर्स है वो एक्स सिंगल डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट इनवर्स है वो इक्वल आए राइट इनवर्स के। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि ये जो हमारे पास एक्स डैश है वो हमारे पास क्या है, राइट इनवर्स है एक्स का। तो हमने सबसे पहले लिख लिया कि ये जो एक्स डैश है वो हमारे पास राइट इनवर्स है एक्स का। बाय डेफिनेशन अब अभी हमने पढ़ा था कि जो राइट इनवर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स इंटू एक्स डैश इक्वल है 1 के। तो सेम हमने बाय डेफिनेशन की हेल्प से इसका फार्मूला लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है कि जो एक्स डबल डैश है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट इनवर्स है किसका, एक्स का। तो सेम हमने लिख लिया, आल्सो लेट एक्स डबल डैश बी आर लेफ्ट इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि जो लेफ्ट इनवर्स है उसका हमारे पास फार्मूला क्या बना था, वो हमारे पास फार्मूला आया था एक्स डबल डैश इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो सेम हमने क्या कर लिया है, ये यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट यूज़ किया है कि हमने कहा कि जो हमारे पास एक्स डैश है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास इक्वल किसकी है, 1 ऑफ एक्स डैश के इक्वल है। क्योंकि हमें पता है कि जो अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 1 का साइन भी यूज़ कर ही सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश है अदर वे में, तो हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर भी हमारे पास जो एक्स डैश 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स डैश ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट यूज़ किया है। अब हमने क्या करना है, ये जो 1 है उसकी जगह पे ये राइट लेफ्ट इनवर्स की डेफिनेशन को यूज़ कर दिया है। तो ये जो जो लेफ्ट इनवर्स है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आती, फार्मूले की आई एक्स डबल डैश इंटू एक्स। तो ये हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद यहाँ से हमने एक्स डबल डैश को बाहर निकाल दिया हुआ है, बाकी हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स लिख ली हुई हैं। वो हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, एक्स इंटू एक्स डैश। अगर हम देखें यहाँ पे राइट इनवर्स हमारे पास एक्स इंटू एक्स डैश किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास चीज़ प्रूफ हो गई है, जो लेफ्ट इनवर्स है वो इक्वल आ गया राइट इनवर्स के। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।